Hello everyone. Now we are going to start section B of ICSE Board Class 10th Chemistry paper. There is a question number 3 is given. Identify the cation in each of the following cases. First one is ammonium hydroxide solution when added to solution B gives a white precipitate which does not dissolve in excess of ammonium hydroxide solution. इनकी रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH एंड इट रिएक्ट्स विथ बी। कोई कंपाउंड यहाँ पर है बी। जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ जो बी होगा वो हम ले लेंगे लेड नाइट्रेट, क्योंकि यहाँ से रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट तो यहाँ पर बना देता है लेड हाइड्रोक्साइड। और जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है और ये डिसॉल्व नहीं होता है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी ये डिसॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। तो और यहाँ पर पूछा गया है बट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आइडेंटिफाई द कैटायन। तो जो इनका कैटायन होगा लेड नाइट्रेट का, तो कैटायन हो जाएगा यहाँ पर Pb2+ इज द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन एडेड सॉल्यूशन सी गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ पर दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा NaOH और इनकी रिएक्शन हो रही है, कोई सॉल्यूशन सी है तो सी में हम और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर वो इनसॉल्युबल है एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम एक्सेस में भी लेंगे तो भी वो इनसॉल्युबल होगा। कंपाउंड सी होगा वो हम यहाँ ले सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम नाइट्रेट से होगी तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होगा। जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये भी वाइट प्रेसिपिटेट होगा जो कि इनसॉल्युबल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हेयर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द कंपाउंड डैश इज इट्स मोल्टेन स्टेट लिबरेट्स रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट द एनोड। तो NaCl तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देता नहीं है, यहाँ पर लेड ब्रोमाइड ही इनका आंसर हो जाएगा, लेड ब्रोमाइड। नेक्स्ट है द आयन विच कुड बी डिस्चार्ज मोस्ट रेयरली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो आयरन आयन दिया गया है, कॉपर आयन दिया गया है। तो जो कॉपर आयन होता है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होता है, इसलिए जो इनका आंसर होगा वो हो जाएगा Copper 2+ आयन। क्वेश्चन में दिया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज होंगी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। यदि हम इन रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करें तो इनका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हमारे होंगे पोटेशियम। पोटेशियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम। So this is the correct order of reactivity. The next question is नाइट्रोजन, बेरिलियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इन्हें नॉन मेटालिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सो द ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल बी बेरिलियम is less non-metallic than carbon, then nitrogen and then oxygen. This is the correct order of this question. The next question is to arrange decreasing order of valence electrons. The element is given here phosphorus, silicon, fluorine and beryllium. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता कर लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनकी एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 15, सिलिकॉन इज 14, फ्लोरीन इज 9 एंड बेरिलियम इज 4। इन्हें कॉन्फिगरेट कर लेते हैं तो ये होंगे 285, 284, 2,7, 2,2। जब इन्हें अरेंज करेंगे इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में
सबसे ज़्यादा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें फ्लोरीन में है, इसलिए फ्लोरीन, देन फॉस्फोरस, then silicon, and then beryllium. This is the right answer and this is the right order of this question. Thank you.